हम लोग 11th क्लास के फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सिलेबस का डिस्कशन किए थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग थोड़ा सा समझ गए थे। तो C++ के बारे में जानना था, तो उसके पहले क्वेश्चन आया था क्या कि कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1। उसके सिवा कंप्यूटर कोई भी नहीं समझता है, कुछ भी नहीं समझता है। तो 0 1 क्या हुआ, 0 1 को ही हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं या मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर उसी को समझता है, मशीनी भाषा समझता है 0 1। देखो, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज है कि केवल C++ का ही नहीं, कि उसको कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर कैसे करता है, उसका हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग कुछ भी लिखते हैं ना, सपोज करो कि नाम हम लिखते हैं ABC। ये जो पेज में हम बना रहे हैं, इसी को पेज को पिन करके टेलीग्राम में चला जाएगा। ठीक है, तुम लोग सब टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाना। टेलीग्राम का लिंक क्या है, यही यूट्यूब में दिया हुआ है। ऐसे टेलीग्राम इंस्टॉल करके Delta9122 सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सारा ये जो पेज पे पढ़ा रहे हैं वही पेज को सीधा अटैच करेंगे। इस वजह से बोर्ड पे ना करके पेज पे करा दे रहे हैं, ताकि नोट्स भी सबको मिल जाए और वीडियो लेक्चर भी बहुत अच्छे से देख लो। देखो, मैक्सिमम तक इस वीडियो को पहुंचाओ, उससे क्या होगा कि सबको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास पे स्विच करने वाले हैं। ABC, सपोज करो कि कंप्यूटर में किसी का नाम लिखें ABC, या कोई भी नाम लिखें या कुछ भी लेटर समझो तो ABC लिख लिए। तो यहाँ क्या करता है कि यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है ASCII कैरेक्टर, ASCII। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो ASCII कैरेक्टर है, इसको हम लोग ASCII कैरेक्टर जो बोलते हैं, उस कैरेक्टर पर क्या होता है ना, कीबोर्ड का जितना भी बटन है, ठीक है, कीबोर्ड का जितना भी बटन है वो सारे बटन्स का अलग अलग अपना की है। जैसे सपोज करो कि अगर तुम, ठीक है, अगर तुम A को लिखना चाहो, ठीक है, कैपिटल A, तो इसका ASCII वैल्यू क्या होता है 65। वैसे ही B लिखना चाहो, इसका वैल्यू क्या होता है 66। C लिखना चाहो तो इसका 67। ऐसे करते करते Z लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा 65 25 90। तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर स्मॉल लेटर का मतलब ये नहीं कि यहाँ कैपिटल है तो कैपिटल का होगा। स्मॉल का बात करोगे तो स्मॉल A लिखोगे तो स्मॉल का होता है 97। वैसे ही B का हो जाएगा 98। वैसे ही कर लो, Z का कर लो, तो Z का करोगे तो कितना 97 में 25 ऐड कर लो, Z का कितना हो जाएगा 122। वैसे ही अगर स्पेस बार प्रेस कर रहे हो, तो इसका ASCII कैरेक्टर कितना होता है 32। तो ये सारा चीज़ को अब क्या करेगा कि कन्वर्ट करता है, किस चीज़ को, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जैसे सपोज करो कि अगर कैपिटल A का वैल्यू कितना है 65, ठीक है, तो 65 को क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। एक वीडियो दिए हुए है नंबर सिस्टम, वीडियो पहले अपलोड किया गया है, नंबर सिस्टम करके हेडिंग होगा, वो देख लेना कि हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। शॉर्टकट तरीका 1 2 4 8 16 32 64 64 1 65, इतना हो गया। तो यहाँ क्या होगा कि बाइनरी नंबर कितना हो गया, बाइनरी नंबर हो गया A का कितना बाइनरी नंबर हो गया 1 0 0 2 3 5 1। ये क्या हो गया, A का बाइनरी नंबर निकल गया। वैसे ही B का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा,
बी का वैल्यू कितना हो रहा है 66, तो 66 के 64 65 66, बी का कितना हो जाएगा 1 4 1 2 3 4 0 1 1 फिर 0, ये क्या हो गया 65 का हो गया। सी का कितना बाइनरी नंबर हो जाएगा, तो सी का कितना होता है, सी का आस्काई वैल्यू कितना होता है 67, 64 65 66 67, सी का 1 1 2 3 4 1 1। क्लियर है। तो अब यहाँ समझो कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर मशीन कोड को ABC लिखने के बदले में इतना लिख रहा है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ये सब इतना फास्ट हो रहा है, कंप्यूटर इतना फास्ट हो रहा है, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े हैं, इतना फास्ट हो रहा है कि पलक झपकते ये काम कर रहा है। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को किस में डाल रहा है, ये ABC को आस्की वैल्यू जो बताएं आपको कि यहाँ 65, सी का 66, इसका 67, स्पेस बार है तो उसको भी वाइट स्पेस ले करके कर रहा है। तो उस चीज़ को क्या कर रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। बाइनरी क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज होता है जो आपको ऊपर में बताया गया है। और ये लैंग्वेज जो कंप्यूटर क्या समझता है 0 1, तो 0 1 में कन्वर्ट हो गया, कंप्यूटर इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और उस चीज़ को समझा और रिस्पॉन्स किया कि हाँ ये ABC है। अंदर में कंप्यूटर कैसे काम किया समझ गए, कोई भी नंबर होगा उसको डेसिमल में नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी समझता है। बाइनरी लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज या 0 1 एक ही होता है। क्लियर है। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ C++ में भी थोड़ा C++ का बात कर लेते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। C++ का हिस्ट्री क्या है कि C++ को हम लोग बोल सकते हैं ऐसे भी, सुपर सेट ऑफ C, ठीक है, सुपर सेट ऑफ C। तो यहाँ सुपर सेट ऑफ C बोल सकते हैं। तो यहाँ पहले लैंग्वेज किसका डेवलपमेंट हुआ, C का। उसी समय एक और लैंग्वेज आया था सिमुला 67, कुछ इससे लिया गया, ठीक है। बोला जाता है ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कुछ इससे लिया कुछ इससे लिया और एक बना दिया C विथ क्लासेस, C विथ क्लासेस। पहले जो C++ का नाम था, C++ का पहले क्या नाम था, C विथ क्लासेस। बाद में इसको चेंज कर दिया गया किससे, C++ से, लेटर चेंज, और चेंज हो किसका नाम क्या हो गया, ++। अच्छा एक क्वेश्चन आता है वाई C++, माइनस माइनस क्यों नहीं। तो इसलिए क्योंकि एक C++ में इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो C++ में ये डिनोट करता है समथिंग इंक्रीमेंट, समथिंग इंक्रीमेंट। तो इस चीज़ के लिए हम लोग तो उसका नाम दे दिया गया C++। कुछ इंक्रीमेंट कर रहा है, कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। ये एक ऑपरेटर भी है, एक बढ़ता है उससे, तो इस वजह से C++ लगाया, ठीक है। ये कब हो गया, अप्रोक्स 1979 में, ठीक है। कहाँ पर, USA में न्यू जर्सी के ऊपर मूरे हिल, ठीक है। कहाँ कहाँ, मूरे हिल, मूरे हिल पे AT&T बेल लैब, AT&T बेल लैब में किनके थ्रू हुआ, बाजार ने एस्ट्रोस्ट्रुप क्या किए, AT&T बेल लैब में इसका रिसर्च किए, इन्वेंट किए, या जो कहो उनका एक प्रोजेक्ट था, ये उनका PhD का थीसिस प्रोजेक्ट था, तो उसमें ये बनाए थे। तो बीच वाला USA न्यू जर्सी मूरे हिल नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा।
लेकिन सी प्लस प्लस कहाँ बना, तो सीधा AT&T बेल लैब में, ठीक है, बजारने स्ट्रोस्ट्रुप 1979 में हुआ। इसका पहले जो नाम था, बोल सकते हो प्रीवियस नेम या फर्स्ट नेम वाज सी विथ क्लासेस, बाद में इसका नाम चेंज होके हो गया सी प्लस प्लस, ठीक है। मेन बेसिक फंडामेंटल यही समझ लो कि सी प्लस प्लस का है। तो सी प्लस प्लस ऐसे आया एग्जिस्टेंस में 1983 में अप्रोक्स में मार्केट में रिलीज़ कर दिया गया। और इसका बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, कैसे रिलीज हुआ, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, इतना तुम लोग को जानने का ज़रूरत नहीं है। इतना में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा आ जाता है, ठीक है। कहाँ बना, AT&T बेल लैब में, कौन बनाया, बजारने स्ट्रोस्ट्रुप, सी प्लस प्लस का पहले क्या नाम था, तो सी विथ क्लासेस कब बनाया, तो 1979 में, ठीक है। तो ये छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे निकल जाता है। इसको बहुत अच्छे से तुम लोग रिवीजन कर लेना। ये ऐसे भी किया तो इसका एक प्रॉपर वे में रफ टाइप से या जैसे भी एक नोट्स बना लेना कि सो दैट कभी भी देखो तो समझ में आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि सी प्लस प्लस आखिर है क्या। सी प्लस प्लस क्या है, जैसा कि हम लोग बोले कि सी प्लस प्लस क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज पे बात उठती है कि लैंग्वेज जो है नॉर्मल हिंदी इंग्लिश है कुछ भी है, तो सब में क्या है, ग्रामर है ना। हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, आखिर है ना, हिंदी व्याकरण है, इंग्लिश ग्रामर है, तो क्या है, देयर इज सम रूल, ठीक है। कुछ चीज़ को रूल है, रेगुलेशन है कि क्या करना है, कहाँ हर्षई लगाना है, कहाँ दीर्घई लगाना है, कौन सा क्या स्पेलिंग है। अगर बोला जाता है कि वह जा रहा है तो ही इज़ गोइंग, वह जा रही है तो सी इज़ गोइंग, क्या है, ये सब क्या है, रूल है। वे जा रहे हैं तो दे लगता है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, ये सब क्या है, ये सब रूल है एक हर चीज़ के लिए। तो कंप्यूटर में ये भी क्या है, सी प्लस प्लस भी क्या लैंग्वेज है। जैसे हम लोग बात करने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो कुछ लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं ना। अगर वह जा रही है, अगर हम लोग बोले वह जा रहा है, नहीं है, इसका व्याकरण ठीक नहीं है। वह जा रहा है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं सी इज़ गोइंग, तो गलत हो जाएगा, देयर इज सम रूल ना। तो वैसे ही सी प्लस प्लस भी क्या है, एक लैंग्वेज है। बात अलग है कि कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज है, तो यहाँ भी कुछ रूल रेगुलेशन है, यहाँ भी कुछ रूल रेगुलेशन है और बड़ा ही इजी है, ठीक है। तुम लोग बना दिए हो इसको टफ, लेकिन है बहुत इजी। इंग्लिश हिंदी से तो बहुत इजी है एटलीस्ट, ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पर जैसे सपोज करो कि एक क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा एक क्वेश्चन करके समझा दे रहे हैं। ऐसे बहुत चीज़ पहले से भी समझाए हैं, लेकिन डिटेल वीडियो और भी आ जाएगा। लेकिन अभी आज के सेशन में थोड़ा सा एक बना रहे हैं। WAP कहीं कहीं लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, राइट अ प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। सबसे पहला यही प्रोग्राम हम लोग किए भी हैं और यही करते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। देखो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसको प्रॉपर वे में देखना है। बार बार बोलते हैं कि कोई इंटरटेन का वीडियो तो है नहीं कि हम यहाँ इंटरटेन करें और बाकी लोग जैसा जोक मारें और तुम लोगों को हंसाएं, ठीक है, या उसको वीडियो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक प्रॉपर वे में इस वीडियो को देख लेना, सो दैट कि होगा। ऐसा नहीं है कि हंसने वाला चीज़ है स्किप कर दिए और फिर बाद में समझ लिए, ऐसा मत करना। टू द पॉइंट बात हो रहा है, सीरियस होकर पढ़ाई कर लो, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। आगे एक प्रॉपर वे में सारा चीज़ हम समझाने वाले हैं, सबका वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो और भी आ जाएगा। अभी ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा देरी तक का लेक्चर हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहे हैं, सब्सक्राइबर सफिशिएंट नहीं है, इस वजह से। एक बार सब्सक्राइबर सफिशिएंट हो जाएगा तो उसके बाद देखना, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए।
चलो, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। तो अब देखो, जैसा कि हम क्या बतलाए थे, C++ क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पहला प्रोग्राम, तो किसी भी प्रोग्राम को सेट करने के लिए तो आएगा ना कि करना क्या है। जैसे कहीं पिकनिक पार्टी के लिए जाते थे, घर जाते हो, कहीं जाते हो तो प्लान रखते हो ना कि हाँ कपड़ा ही लेना है, तो आखिर क्या लेना है, कपड़ा कितना दाम में लेना है, किसके किसके लिए लेना है, उसके लिए साइज़ क्या है, उसके लिए साइज़ का कैसा लेंगे, बस वही सोचना है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ऐड 2 नंबर, 2 नंबर को जोड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि तुमको कहीं ना कहीं 2 नंबर जोड़ना है। सपोज करो कि 2 को जोड़ना है प्लस 2 को जोड़ना है, ठीक है, आंसर 4 आएगा। तो नॉर्मल हम लोग भी मेमोरी में क्या करते हैं, पहले बोलते हैं कि 2 नंबर को जोड़िए, तो एक कंटेनर रहेगा, फिर 2 को मेमोरी में कहीं भी इसको भी रखोगे, और फिर दोनों को जोड़ के फिर एक मेमोरी में रखोगे। तो उस चीज़ को यहाँ पर बोलते हैं हम लोग एक वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल पे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग रफ टफ काम एक कर ले रहे हैं प्रोग्रामिंग करके। ए बी और एक यहाँ पर रख लिए सम, बस नाम रख दिए, लाल डब्बा, पीला डब्बा, हरा डब्बा, ऐसे भी मान सकते हो। तो यहाँ डब्बा का नाम रख लिए कि ए बी सम, ऐसे करके रख लिए हम। थोड़ा सा जेन्युइन नाम लगता है। यहाँ पर सम की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, पेन भी लिख सकते हो, लेकिन पेन लिखने से समझ में नहीं आएगा। यहाँ ए की जगह तुम पेपर भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है, एक नंबर ऐसा है, एक नंबर ऐसा है, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसमें सम में जा रहा है। और सम इसलिए है कि जोड़ रहे हैं। माइनस करेंगे तो सम भी डाल सकते हो तो चलेगा, लेकिन माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, इनटू लगा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर MUL लिख दो, तो उससे क्या होगा, समझ में आएगा। चलो, तो कंप्यूटर में एक रूल है कि जब भी कोई यूजर से मांगते हैं हम लोग, ठीक है, तो यूजर से मांगते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, Cout, ठीक है। जैसे होता है ना कि अगर कोई जिस शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहे हों, तो उस शब्द के अंत में ING लगता है, ठीक है, ट्रांसलेशन बनाते समय। वैसे ही जब किसी यूजर से मांगना है, अभी इस प्रोग्रामिंग को हम लोग रन भी कराएंगे, लैपटॉप में रन भी कराएंगे और एक एक चीज़ दिखलाएंगे। Cout क्या होता है, Cout में हम यहाँ कर रहे हैं, तो हम लोग कोई भी चीज़ यूजर से मांगना होता है, जैसे 2 नंबर जोड़, तो 2 नंबर जोड़ने के लिए बोलोगे ना कि 2 नंबर जोड़िए, तो मुंह से बोलोगे कि हाँ पहला नंबर क्या है, तो 4 मुंह से बोले। तो यहाँ पर इसका कम्युनिकेशन करने के लिए क्या है, Cout, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट। हम फिर से इस बार वापस से एक वीडियो और बनाएंगे कि क्या क्या कौन कौन कर रहा है। एंगुलर ब्रैकेट डबल कोट्स करते हैं, लिखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, ठीक है। इसका भी शॉर्टकट बहुत तरीका है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट नहीं मारेंगे, पहले लॉन्ग कट मारेंगे, उसके बाद शॉर्टकट मारने सीखेंगे, तब जाके सीखेंगे। Cout इंटर फर्स्ट नंबर, इंडेल। क्या क्या Cout क्या क्या कंसोल पे आउट कराया अभी बतलाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम जब रन करता है तो उसको बतलाएंगे। इंटर, इंडेल क्या होता है, एक लाइन नीचे के लिए। अब एक लाइन क्या नीचे आ रहा है आपको प्रोग्रामिंग में पता चलेगा, ठीक है। अब ये क्या किया, यूजर डिस्प्ले किया। अब कीबोर्ड से जो भी डाला जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं Cin, किस में डालना है, A में डालना है, तो Cin A, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं सेकेंड, Cout इंटर सेकेंड नंबर, इंडेल Cin B। अब क्या किए, जो भी यूजर दिया Cin A में और B में, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर प्रोग्राम रन कर रहा है, चलो एक बार रन करा के दिखलाते हैं, फिर देख लेंगे हम लोग। ए बी जो है, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, सम इक्वल्स टू A प्लस B। अब देखो यहाँ पर ये कभी नहीं लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस B इक्वल्स टू सम नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। हम लोग जिसमें स्टोर करना है वो पहले लिखते हैं, SUM इक्वल्स टू A प्लस B, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ के लिए देखो, अब फिर Cout को करना होगा, तो यहाँ सम को ये जोड़कर ही किस में डाल दिया है, इसमें डाल दिया है। अब यहाँ Cout थोड़ा सा भूमिका बांधते हैं हम लोग, टोटल प्रोग्रामिंग जब रन कराएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी 60% समझ में आ रहा है, रन कराएंगे तुरंत 100% समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देख लेना। सम और बाहर में ये वाला सम
लिख देंगे एज इट इज। यहाँ डबल कोट्स नहीं रहेगा, ठीक है। डबल कोट्स क्या होता है, जैसे यहाँ किए हो वैसे ही प्रिंट कर देगा। और रिजल्ट को हेल्ड करने के लिए गेट ch, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखो कि कोई भी C++ का प्रोग्राम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कि वो कहाँ से रन करता है, वॉइड मेन से, वॉइड डेटा टाइप है, ठीक है। अब देखो A जो है, B जो है, किस टाइप का कंटेनर है, तो यहाँ पर लिखना होगा हम लोगों को कैसा वैल्यू जा रहा है, इंट A, B, सम, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए A B सम क्या है, किस टाइप का, डेटा टाइप, तो ये क्या है, डेटा टाइप है, क्या है, डेटा टाइप आएंगे। डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया, डेटा का टाइप। ये जो A में जो वैल्यू जाएगा तो ये किस टाइप का डेटा जाएगा, 2 क्या है, इंटीजर डेटा टाइप जाएगा, 2 इंटीजर जाएगा, ठीक है। तब आ जाएगा 4। अगर यहाँ पर डेसिमल का जाना होगा तो यहाँ इंट की जगह क्या लिखेंगे, फ्लोट, बात करेंगे हम लोग उस पर भी। अब देखो सी आउट, सी इन, इंट एल, ये सब का अपना डेफिनेशन होगा, इसको कौन बताएगा, ये तो हम आपको बताए ना कि ये करेगा। इसके लिए एक हेडर फाइल डिफाइन किया जाता है, हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। बार बार बोल रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है तो उसके लिए नहीं सोचना है, ठीक है। एक पूरा क्लास कर लेना है अच्छे से। क्लियर है ये चीज़। अब देखो, अब ये सारा चीज़ हम डिस्कशन करेंगे फिर से, कहाँ पर, जब प्रोग्राम रन करेंगे वहाँ पे। अब देखो यहाँ प्रोग्राम इसको बोलता है ड्राई रन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखो ड्राई रन कैसे हो रहा है, इसको ड्राई रन बोलते हैं। प्रोग्राम पहले कंपाइल किया जाता है, ठीक है। कंपाइलेशन में 2 टाइप का एरर आएगा, ठीक है। एरर वीडियो लाएंगे हम, ठीक है। कंपाइल करेंगे वो सारा चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आउट में दिया है, सी आउट में क्या दिया है, इंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ लिखेगा इंटर फर्स्ट नंबर, ये एज इट इज़, यहाँ जो लिखोगे वही यहाँ लिखेगा। अब तुम डाल दिए 30, सी इन ए है यहाँ पर, ठीक है। तो ए में क्या डाल दिया, ए में डाल दिया 30, ठीक है। फिर ये वाला सी आउट लिखा है, इसमें क्या है, इंटर सेकेंड नंबर, इसमें डाल दिए तुम 40, तो इसमें कोई बंदा डाल दिया 40, ये किस में डाल दिया, बी में। अब यहाँ ये क्या किया, a प्लस बी, तो a में क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, b में क्या वैल्यू है, कोई मतलब नहीं है, क्या किया, a प्लस बी कर दिया, तो क्या डाल दिया, सम में आ गया 70। सी आउट टोटल सम एज इट इज प्रिंट करेगा, डबल कोट्स के अंदर है, टोटल सम इक्वल्स टू, बाहर में क्या है, सम, कौन सा सम, ये वाला सम, तो क्या आंसर है 70। प्रोग्राम रन कर गया, इसको हम लोग ड्राई रन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे और भी वीडियो में कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये कैसे रन कर रहा है, ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी इसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं C++ प्रोग्राम में रन करा करके कि क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं, क्या टाइप करें, हैश, बताओ, इंक्लूड, क्या लिखा हुआ है उसको कॉपी में ये सारा चीज़ लिख करके पढ़ाई करना, ठीक है। यही प्रोग्राम को हम लोग कॉपी में लिखे हुए हैं, यही प्रोग्राम को हम लोग कंप्यूटर में डाल के टाइप करके देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। हैश इंक्लूड iostream.h, इसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड conio
डॉट एच void main। ठीक है, void main में सारा प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट a कॉमा b कॉमा c भी ले सकते हो या सम ले रहे हैं सो दैट कि समझ में आए। यूजर से मांगना है सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर इंडेल सी इन लिखते हैं हम लोग, सी इन ए में डाल दिए। ठीक है, फिर लिखते हैं सी आउट इंटर सेकेंड नंबर इंडेल। ठीक है, इंडेल लिखते हैं सी इन किस में, बी में। ओके, फिर क्या करते हैं हम लोग, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, यही किए हैं ना। फिर क्या किए हैं हम लोग, लिखे हुए हैं कॉपी में, देखो सी आउट टोटल सम इक्वल्स टू सम। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिए हैं हम लोग, गेट सी एच रिजल्ट को होल्ड करने के लिए। ये पूरा स्क्रीन को एक बार बहुत अच्छे से आपको हम बताएंगे। फिर देखते हैं हम लोग कंपाइल करने के लिए। देखो यहाँ पर कंपाइल का है, कंपाइल करते हैं तो क्या करते हैं, कंपाइल के लिए क्या बटन है, ऑल्ट प्लस F9 लिख लो, कॉपी में लिखो ऑल्ट प्लस F9। ठीक है, ये कंपाइल हो गया। कंपाइल में देखो ये 1035 क्यों आता है, एक वीडियो अलग से बनाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। वार्निंग 0 एरर 0 कैसे कैसे ये कंपाइलेशन फेज कैसे करता है, एकदम लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 की कंप्यूटर अंदर में काम कैसे कर रहा है। कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइल कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज दैट इज 0 1 बाइनरी लैंग्वेज, फिर वहाँ से कैसे समझ रहा है, इसका एक डिटेल वीडियो देंगे हम। चलो एंटर करते हैं और फिर यहाँ रन है, देखो ऑल्ट आर रेड कलर से है, रन प्रोग्राम कंट्रोल F9 होता है, इसको भी लिख लो। कंपाइल कराने के लिए ऑल्ट F9 और रन कराने के लिए कंट्रोल प्लस F9। क्या रन कर रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। इंटर फर्स्ट नंबर क्या मन कर रहा है, कुछ भी बोलो, जैसे 30 दे दिए हैं। फिर क्या लिखा है, इंटर सेकंड नंबर, समझ रहे हो ना, सी आउट में जो भी लिखा हुआ है, इंटर सेकंड नंबर क्या डाले 40। आंसर क्या हो जाए, टोटल सम इक्वल्स टू 70। क्लियर है, कोई डाउट। ठीक है, एरर देखो, अब यहाँ पर अगर एक भी एरर दे रहे हैं ना हम लोग, जैसे सपोज करो कि गेट सी एच में के स्पेलिंग गायब कर दो, देखो एक एरर दिया, कहाँ एरर है, गेट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ठीक है, हम लोग एरर पे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, गेट सी एच रन कर गया। ठीक है, ठीक है, कोई एरर नहीं। ठीक है, एक बार रन करा लेते हैं। अब ये देखो पहले वाला भी आ गया 70 और फिर बोल रहा है इंटर फर्स्ट नंबर 45 5। तो पहले वाला को ख़त्म करना है, ऊपर वाला जो 30 और 40 है 70, 30 + 40 किया था, फिर उसके बाद किया, तो उसको ख़त्म करना है तो क्या कर देंगे बताओ, बताए हैं क्लियर स्क्रीन, एक फंक्शन यूज है CLRSCR, क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब देखना, ठीक है, एक बार और रन कराते हैं। पहले पिछले बार वाला आ गया था पहले में, एक बार रन कराओ फिर से, देखो पहले वाला नहीं आ रहा है ना, तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन का काम समझ गए। ठीक है, चलो एक सबका क्वेश्चन रहता है कि इंडेल कैसे होता है, कि इंडेल हम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम रन कर जाएगा। लेकिन होगा क्या कि इंडेल में देखना, पहले रन करा लो। देखो यहाँ क्या कर, इंटर फर्स्ट नंबर करने के बाद में जो 45 दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, 45 क्या कर रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर 45 नीचे प्रेस कर रहा है। और देखना इंटर इंडेल हटा देंगे तो इंडेल इंड लाइन, यहाँ लाइन जो है वो लाइन एंड करके यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ फिर करो, सेकेंड नंबर इंड लाइन किया और नीचे कर्सर जा रहा है, डालें तब आंसर किया। अब देखना इंडेल हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम रन करेगा। इंडेल हटा दिए हैं, नोटिस करो कोई एरर नहीं। और अब यहाँ देखो इंटर फर्स्ट नंबर एंड नहीं किया, अब हम कुछ भी डालेंगे
तो क्या किया, 33 जस्ट इसके बगल में ले रहा है, समझ रहे हो बात को। हाँ, दूसरे वाला में इंडल था तो लाइन नीचे किया, ठीक है, आंसर वही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसके जस्ट बगल में आ रहा है। इंडल रहेगा तो यहाँ एक लाइन नीचे जाएगा, यहाँ देखो इंडर नंबर यहाँ किया, एक लाइन नीचे किया, तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। क्लियर है। तो हम लोग अब देखो इंडल एक बार कर देते हैं, इंड एल, ठीक है। ये देखो अब इंटर फर्स्ट नंबर यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है। किसी को कोई डाउट? उम्मीद करते हैं कि डाउट नहीं होगा। चलो इस चीज़ को थोड़ा सा तुम लोग अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो और आगे भेज दो, सो दैट कि हम लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएँ, और बाकी कोई मतलब नहीं है। चलो तो आज अच्छे से इसको कर लेना और सबका नोट्स बना लेना, आज सुबह में बात हुई है, ठीक है। नोट्स पूरा बनना चाहिए। नोट्स कहाँ से बना लेना, ये देख करके सारा चीज़, ठीक है। चलो थैंक यू, गुड नाइट।